स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का पाठ 12 है, 10 में है त्वम असि, अर्थात 10वें तुम हो। तो 10 में है त्वम असि, 10वें तुम हो, ये इसका मीनिंग है। और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। तो बच्चे ज्यादा हैं 10, इसलिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते मतलब वे सब नदी के जल में लंबे समय तक उन्होंने स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गता, और उसके बाद उन्होंने नदी को पार कर लिया, मतलब नदी को तैर करके पार किया। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तब उनका नायक, छात्र नायक ने पूछा कि अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बच्चों ने, सभी लड़कों ने, सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया? तो देखो यहाँ पर अपि एक अव्यय है, सर्वे बालकाः ये विशेषण विशेष्य शब्द है, सर्वे शब्द विशेषण है, बालका शब्द विशेष से, और नदीम यहाँ पर कर्म है। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो शब्द आए हैं उसमें से देखिए, जैसे तेषाम में षष्ठी बहुवचन है। अपृच्छत यहाँ पर क्रिया है। अपृच्छत का अर्थ होता है पूछा। यहाँ पर लंग लकार अतीत काल भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे हर एक शब्द आपको बताने में बड़ा अच्छा लगता है, ताकि आप बहुत आसानी पूर्वक हर एक शब्द को पहचाने, समझें, और आगे जब जब उत्तरों की जरूरत पड़े तब आप आसानी पूर्वक उनका उत्तर भी दे सकते हो। तो इसमें देखो तीर्थवा जो शब्द आया है, इसमें त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है, और तीर्थवा पार करके, तो इसीलिए मैंने इसका अर्थ बोला है पार करके। ठीक है। तो ये सारे शब्दों के अर्थ हैं भाई। ये पाठ बड़ा ही रोचक पाठ है, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। तदा कश्चित बालकः अगणयत्। तदा मीन्स तब, कश्चित मीन्स किसी, बालकः मीन्स बालक ने, अगणयत् मीन्स गिना। तब किसी बालक ने गिना। क्या गिना? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तो जब छात्रों के नायक ने ये कहा कि भाई क्या सभी बच्चों ने नदी पार कर ली, तो उसमें से एक बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक उन्होंने गिना। सह स्वम न अगणयत्। सह मतलब वह या उसने, स्वम मतलब स्वयं को, खुद को, न मीन्स नहीं, अगणयत् मीन्स गिना। अगणयत् यहाँ लंग लकार मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन है ये, और भूतकाल की धातु है। तो उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए वह बोला, नव एव संति, 9 ही हैं। नव मीन्स 9, एव मीन्स ही, संति बहुवचन है, हैं, 9 ही हैं। तो उसने, बच्चा था, उसने पूरे 9 तक गिन दिए, 1 से लेकर के 9 तक, और स्वयं को नहीं गिना, और छात्र नायक को बोला कि हम तो 9 ही हैं। 10 में है न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। और अपरः मतलब अन्य ने, अपि मीन्स भी, दूसरे ने भी, दूसरा जो बालक था उसने भी क्या किया? पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, फिर से अन्य बालकों को गिना। तो अन्यान बालकान, अन्य बालकों को, ये विशेषण विशेष शब्द है, द्वितीय बहुवचन शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है।
तो दूसरे बालक ने भी और अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। जब दूसरे ने भी गिना तो उसने भी बताया कि भाई हम सब तो 9 ही हैं, उसने भी स्वयं को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम अकुर्वन, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया। निर्णय क्या लिया उन्होंने, क्या निश्चय कर लिया, क्या निश्चित मान लिया उन्होंने। यत दशमः है नद्याम मग्न, कि 10वां नदी में डूब गया। नद्याम सप्तमी विभक्ति है, नदी में, मग्न मीन्स डूब गया, लीन हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो 10वां था हमारा साथी वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णिम अतिष्ठन, ते मीन्स वे सब, दुखिता मीन्स दुखी होकर के, तूष्णिम मीन्स चुपचाप, और अतिष्ठन मीन्स बैठ गए थे, और वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए थे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूं, ते मीन्स वे सब, ये कर्ता शब्द है। यहाँ पर ते बच्चों 3 नंबर पे आता है, सह तौ ते 3 नंबर पे, तो 3 नंबर की इसमें क्रिया है अतिष्ठन। देखो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। ये हमेशा आप संस्कृत का नियम समझ लीजिए। कर्ता अगर प्रथमा का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथमा के एक वचन की होगी, और यदि कर्ता प्रथमा का बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे यहाँ पर ते बहुवचन था तो अतिष्ठन क्रिया भी बहुवचन की है। ठीक है, आगे है तदा कश्चित पथिक है तत्र आगच्छत, तब कोई पथिक मतलब रास्ते पर चलने वाला राहगीर, तत्र मीन्स वहां, आगच्छत मीन्स आया, तब कोई रास्ते पर चलने वाला राहगीर वहां आया। सहतान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, वह उन बालकों को दुखी देख करके, उन बच्चों को दुखी देख करके, दृष्टवा मीन्स देख करके, अपृच्छत मीन्स पूछा, उसने उन सभी बालकों को दुखी देख करके पूछा कि बाल कहा, हे बालको, युष्माकम दुख से कारणम किम, कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है, भाई इतने तुम दुखी क्यों नजर आ रहे हो। बाल का नाम नायक है, एकथयते, तो बालकों के नायक ने कहा, बालकों के प्रबोधक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानिम 9 एव स्मय, और इस समय 9 ही हैं। एक है नद्याम मग्न है, एक बालक नदी में डूब गया। तो इसमें देखो बालकों के नायक ने जो कहा उनमें शब्द से मैं आपको बता देता हूं। वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, वयम शब्द हम सब के लिए आता है बहुवचन में। 10 बालका, 10 बालक, 10 शब्द यहाँ पर विशेषण है, बालका शब्द यहाँ पर संज्ञावाची शब्द है, तो 10 बालक हैं। बालकों की विशेषता है कि 10 थे वो। स्नातुम, स्ना धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय मैंने पहले भी बताया था के लिए अर्थ में होता है, और आ उपसर्ग गम धातु है, आगता, ये एक क्रिया है, इसमें प्रयोग की गई है। इदानिम इस समय, ये एक अव्यय शब्द है। नव एक संख्यावाचक शब्द है, और एव भी एक अव्यय शब्द है, एव का अर्थ होता है ही। स्मह, स्मह शब्द अश धातु है बच्चों इसमें, और अस्ति स्तः संति, तो ये 9 नंबर पे आता है स्मह। ठीक है, आगे है पथिक है तान अगणयत, और उसके बाद वो जो रागीर था, पथिक था, उसने तान मतलब उनको, अगणयत मीन्स गिना, उनको जब गिना, तत्र 10 बालका एव आसन, तत्र मीन्स वहां, वहां 10 बालक ही, आसन मीन्स थे, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश देते हुए कहा कि त्वम बालकान गणय, कि तुम बालकों को, गणय मीन्स गिनिए, गणय शब्द है ना, ये एक क्रिया है, इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग हुआ है।
तो उसने छात्रों के नायक को आदेश देते हुए कहा कि तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयते, उसने, तू मीन्स तो, उसने तो 9 बच्चों को ही, 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिक है अवदते, तब पथिक मतलब उस राहगीर ने, अवदत मीन्स बोला या कहा, तब उस पथिक ने कहा कि 10 में है त्वम असि, 10वें तुम हो। आपने जो 9 बालक गिने हैं वो दूसरे थे, आपने अभी तक स्वयं को नहीं गिना। अब जब आप अपने आप को गिनोगे तो आप पूरे 10 बालक हो। ततः श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन्, और वह सुन करके, श्रुत्वा मीन श्रु धातु त्वा प्रत्यय है, कर करके अर्थ में होता है। वह सुन करके, प्रहृष्टा प्रसन्न होकर के, भूत्वा मीन्स होकर के, प्रहृष्टा मीन्स प्रसन्न, प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी बालक अपने अपने घर चले गए। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आया होगा, और प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।